तो आज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 7.10 जो कि प्रॉपर्टी से पहले की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। प्रॉपर्टी लागू होगी 7.11 में और प्रॉपर्टी का एक 8 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है बोर्ड में, ध्यान रखें। प्रॉपर्टी वाला मैटर ज्यादा ध्यान रखेंगे। वैसे प्रॉपर्टी बनी इसी तरीके से है, जो आप लोगों को जो बेसिक नियम है इससे भी सवाल होगा और प्रॉपर्टी से भी सवाल, लेकिन प्रॉपर्टी भी बाद की बात है। पहले आप लोग 7.10 देखेंगे आज। तो ये हमारा जो चैनल है सुमित मैथ पॉइंट 10M, इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, आप लोगों के सामने अब एक्सरसाइज शुरू होगी। तो आप लोगों के सामने 7.10 इसमें लिखा हुआ है 1 से 8 तक के प्रश्नों समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन कहते हैं कि टी मानना है या कुछ भी मानने से कहते हैं। तो ऐसे सवाल आप लोगों ने बहुत सारे किए हैं। तो आप प्रतिस्थापन से, ये इसमें बोल रहा है लेकिन पेपर में नहीं बोलेगा कि प्रतिस्थापन से करें। आप लोग देखते ही सवाल अपने आप समझ जाएंगे ये किससे करना है। जैसे पहला सवाल बेटा ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लिमिट 0 से 1 और x बटे एक्स स्क्र प्लस 1 dx। तो हम जानते हैं अगर इसको t माने, हम अपने आप देखें, आप इसको एक्स स्क्र प्लस 1 को t माने तो इसका अपकरण करेंगे तो 2x आएगा, यानी एक x इससे कट जाएगी। तो हम समझ में आ रही है बात कि ये t मान के होगा। इसलिए आपको ये नहीं बताना है कि इसमें प्रतिस्थापन वाला है कि कैसा है, आप कर सकते हैं। तो एक्स स्क्र प्लस 1 बराबर हमने क्या माना, t। बेटा सही बच्चे ध्यान दें, जो बच्चा लिमिट बदलना नहीं सीखा वो इन सवालों को बिल्कुल गलत कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम लिमिट भी चेंज करेंगे। पहले इसका अपकरण कर दें, 2x dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे आ जाएगा 2x। अब आप सवाल पर आए, इससे पहले लिमिट भी चेंज कर लें। लिमिट चेंज करना चाहिए, लिमिट यहाँ से चेंज होती है जो t माना है। कैसे लिमिट चेंज होगी लड़के ध्यान दें, एक बार मैं x की जगह पर 1 लगाऊंगा, x बराबर जब 1 लगाऊंगा, ध्यान दें यहाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, यानी t की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 2। अच्छा, एक बार अगर हम x बराबर 0 लगाएं तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी t बराबर हमको क्या मिलेगा, केवल 1 मिलेगा। तो यानी हमारा जो सवाल बना वो ये बना 0 से 1, यानी अब क्या हो जाएगा 1 से 2, 1 से 2। x ऊपर जैसा जैसा भी रहने दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 t माना था और dx आया है, dx की जगह पर dt बटे 2x, यानी पुराने तरीके से ही सभी सवाल होंगे। इससे ये कटेगा 1/2 बाहर, तो 1/t बचा और यहाँ dt बचा और लिमिट हमारी हो गई 1 से 2। सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। इसका समाकलन होगा log t, 1/2 से कुछ नहीं छेड़े और इसका समाकलन हो जाएगा log t, और यहाँ लिमिट ऐसी लगेंगी बेटा 1 से 2। अब आप लोगों के समझ में आसानी से आ रहा होगा, जब आप लोगों ने 2-3 क्लास लगातार ली है तब कैसे लिमिट चेंज होती है, कैसे क्या होता है। तो इसमें देखें, अब एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट, 1/2 से छेड़े नहीं, एक बार अपर लिमिट यानी 2 लगाएं, इसको बाहर ही रहने दें, log 2 माइनस लोअर लिमिट यानी t की जगह पर 1, log 1। अब इसको फॉर्मूला लग सकता है log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m बटे n, यानी 2/1, और 2/1 का मतलब 2 ही रहता है, तो इसका आंसर आएगा 1/2 log 2। ये आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसानी से सवाल करने, आप लोगों को ये नहीं देखना है कि प्रतिस्थापन लिखा हुआ है। आपको जिस प्रकार सवाल समझ में आए उस प्रकार आप अपने सवाल को सॉल्व करें, क्योंकि पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये प्रतिस्थापन से करना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। तो बेटा दूसरा सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, इससे बच्चे घबरा जाते हैं कि ये दूसरा सवाल, ये फाई देखकर साइन फाई, ये कोस की पावर 5 फाई। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। पहले आप इसको एक यूनिट में करें, यानी जब पूरा सवाल साइन में तो पूरा मैटर साइन में होना चाहिए, या कोस में तो कोस में होना चाहिए, तब हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें थोड़ा सा बदलाव करके, यानी रूट साइन फाई जैसा है जैसा, इससे छेड़े नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं cos की पावर 4 फाई, और केवल यहाँ गुणा में मैंने लिख दिया cos फाई, क्योंकि cos की पावर 5 हो जाएगी भाई, 4 और 1 5, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सवाल पर। अब मैं क्या काम करूंगा कि मैं इसको चेंज करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर फाई और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि बात वही है, क्योंकि 4 पावर।
कॉस फाई से अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, डी फाई अभी एक यूनिट नहीं हुई। अब मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी कोई सवाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल आप देखते रहें क्या खेल खेला जा रहा है। इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और इसका पूरे का होल स्क्वायर, और ये बेटा लिख रहा है कॉस फाई। एक एक अक्षर आपको समझाया गया है कैसे डिजाइन चेंज की है। अब मैं देखूं, अगर मैं साइन फाई को टी मान लूं तो उसके अवकलन में कॉस आ जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहां पर भी साइन रहेगा, यहाँ टी आ जाएगी साइन टी, यहां पर भी टी आ जाएगी, यानी पूरा सवाल क्या बन जाएगा, टी के पदों में हो जाएगा। तो वही कहानी, हम साइन फाई बराबर क्या माना, टी माना। लिमिट भी चेंज होंगी। सवाल थोड़ा दिखाई दे रहा है ऐसा, लेकिन कोई ज्यादा परेशान वाली बात नहीं है। तो बेटा इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, कॉस फाई डी फाई बराबर डी टी, और डी फाई अकेला छोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा डी टी के नीचे कॉस फाई। अब यहां से लिमिट ही चेंज कर रहा हूं, देख लें लिमिट कैसे बदल रहा हूं, ध्यान दें। मैं दोनों ओर ऐसे बना देता हूं तीर, लिमिट आपकी समझ में आ जाए। पहले मैं लिखूंगा पाई बाई 2, यानी फाई की जगह पर पाई बाई 2। अब पहले x था तो x की जगह पर लगाते थे, अब की बार फाई बराबर हम क्या लगा रहे हैं, पाई बाई 2। तो गौर करें, साइन पाई बाई 2 बराबर टी। अच्छा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी हमें पता चल गया टी बराबर क्या मिला, 1। अब की बार फाई बराबर क्या दे रखी थी हमको, लिमिट 0, बिल्कुल सही। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, साइन 0 बराबर टी, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0, यानी टी की वैल्यू क्या मिली, 0, यानी हमारी लिमिट जो हुई। अब सवाल ये बना कि 0 से 1 लिमिट ऐसी बनी, 0 से 1, ये देखें रूट टी, क्योंकि हम साइन फाई क्या मान चुके हैं, टी। इस पर आए ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं। टी माना था, कॉस फाई जैसा है जैसा, और बेटा डी फाई आ गया इधर, डी फाई, और डी फाई की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी बटे कॉस फाई, और कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल। सवाल ये बना 0 से 1, इसको मैं लिख दूं टी की पावर 1/2 और ब्रैकेट में इसको खोल दूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि उधर टी के मैटर में पूरा खेल बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो बेटा 4 पावर आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर टी स्क्वायर, और ये चल रहा है हमारा डी टी। 0 से 1, अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, सब में क्लियर कर दें, सीधा कर दें। इसका इसमें करेंगे तो टी की पावर 1/2 प्लस बेटा इसका इसमें करेंगे तो 4 पावर और आधी पावर जुड़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 4, ऐसे जोड़ के देख लें, ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे, एक एक 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2, यानी टी की पावर 9/2 माइनस 2 टी की पावर 2 यहाँ है, आधी यहाँ है, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और यहाँ हुआ डी टी, यानी हमको पूरे का इसका आप आसानी से आप समाकलन कर सकते हैं। इसको देखें, आप बच्चे कह रहे हैं 2 और आधा कैसा जोड़ेंगे, 2 में आधा ऐसे जोड़ते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो ये बात समझ में आई होगी क्या किया, ठीक है। यहां तक ध्यान रखिएगा, हर बच्चा इसका समाकलन कर सकता है टी के पदों में। इसका करेंगे तो टी की पावर 1/2 प्लस 1, अलग अलग दिखा रहा हूं, और 1/2 प्लस 1, आधा आधा जोड़ दिया, ठीक है साहब, प्लस टी की पावर 9/2 करेंगे तो टी की पावर 9/2 प्लस 1/9/2 प्लस 1, केवल मैं समाकलन कर रहा हूं, -2 बाहर रहने दें। इसका करेंगे तो टी की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, लिमिट चढ़ा दी 0 से 1, यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, आसानी से आप सवाल समझ रहे हैं। इसको बेटा आप सीधा करते रहें, भिन्न करें, 2 एकम 2 और 1 3/2, और यहां भी आएगा बेटा 3/2 प्लस टी की पावर 2 एकम 2 9 2 11/2 बटा 11/2 माइनस 2 टी की पावर 2 एकम 2 5 और 2 7/2
बटा 7/2 और यहाँ आपकी लिमिट चल रही है 0 से 1। कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। इसको ज्यादा आप कर सकते हैं तो क्या काम कर सकते हैं, ये 3/2 2/3 लिख सकते हैं और t की पावर 3/2 प्लस 2/11, बिल्कुल सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सवाल बारीकी से हो रहा है। 11/2 माइनस 2 इंटू इसको करेंगे तो 2/7 और t की पावर 7/2 और ये लिमिट हमारी चल रही है 0 से 1। ये सवाल आपका हो गया, लेकिन अब आपको लिमिट चलानी है बेटा। क्या चलानी है, लिमिट। तो लिमिट में यहाँ पर आप लोग एक बार इसको ढंग से नोट कर लें, पुश करके वीडियो आप इसको देख लें। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये किस प्रकार हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ करूंगा आगे। तो बेटा इस सवाल को यहाँ पर उठा रहे हैं इधर, 2/3 t की पावर पूरा बोलेंगे बच्चे 3/2 प्लस 2/11 t की पावर 11/2 माइनस 4/7 बोलते हैं उसे, क्योंकि 2 दूनी 4 और t की पावर 7/2 और ये लिमिट बेटा क्या लगेगी हमारी 0 से 1। अब एक बार पूरे में अपर लिमिट यहां तक, माइनस पूरे में एक बार लोअर लिमिट यहां तक। मैंने 2 खाने बनाए अपर लिमिट का, पूरे में जहां t है वहां पर पहले 1 लगाएंगे, फिर जहां t है वहां पर पूरे में 0 लगाएंगे। तो पहले बेटा 1 लगा रहा हूं मैं, 2/3 1 की पावर कितनी भी हो 1 प्लस 2/11 1 की पावर कितनी भी हो 1 माइनस 4/7 1 की पावर कितनी भी हो 1। ये फायदा हो जाता है। 1 की पावर आप सोच रहे हैं कैसे लिखेंगे, बटे 1 की पावर कितनी भी उसका मान 1 आता है। अब बेटा 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 0 की पावर सब 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा खेल 0। कोई परेशानी किसी को, केवल आपको ये कैलकुलेशन करनी है, 2 एकम 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। यहां तक कोई परेशानी किसी को, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सभी बच्चे जानते हैं इनका एलसीएम। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम नहीं जानते हैं तो बच्चे ऐसे करते हैं, देखें छोटे बच्चों की तरह ऐसे एलसीएम लें, छोटे बच्चों की तरह ऐसे। 3 से ये 1, ये 11 रहेगा, ये 7 ही रहेगा बेटा, ये 7 से कटेगा और ये 11 से कटेगा। छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। 7 से 21, 21 का गुणा क्या में करना है 11 में, नहीं आ रहा तो ऐसे गुणा करके देखें। 2 से 31, तो 2 से 31 हमने क्या लिया एलसीएम। नीचे 2 से 31 ही आ रहा होगा आंसर में, कोई बात नहीं, आप देखते रहे। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कितनी बार जाएगा देखें एक बार, 3 से डिवाइड करें 77, देखते हैं डिवाइड भी नहीं आ रहा हो तो डिवाइड ऐसे करना सीखे, 3 से डिवाइड ऐसे, ठीक है। बिल्कुल समझ लड़की। 77 का गुणा क्या में करना है 2 में 154 प्लस 11 से बेटा काटेंगे इसे, कितनी बार कटेगा 21 बार। तो यूं हिसाब लगा लीजिए ना, ये दोनों कट जाएंगे, 7 से 21 ये कट जाएगा, 21 21 दूनी 42 माइनस 7 से ये काटेंगे तो कितनी बार बचेगा 11 3 33 बार। और 33 का क्या में मल्टीप्लाई करना है 4 में, तो 33 का मल्टीप्लाई 4 में, ठीक है। 4 12 के 2 हाथ से लेकर 12 13। अब इसमें प्लस प्लस के 154 और 42 पहले जोड़ेंगे सुनील। 196 में से 132 आप घटा दें, कितना बचा 196 में से 132 गया तो बाबू कुछ पता है क्या 64। क्लियर, 64/2 से 31 ये आपका आंसर होगा। आप इसे आंसर मिला सकते। नहीं आ रहा भाई सुनील तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी वो होती है। कोई सवाल समझ में आया होगा। कायदा ये कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है आप टी मान है फिर लिमिट भी चेंज कर लें, वैल्यू लगा। ठीक है, अगला सवाल। तो आप लोगों के सामने तीसरा सवाल। सवाल थोड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन तरीका लगाएंगे तो तरीका वही रहता है बेटा। बेसिक चीज आपकी क्लियर होगी तो सभी सवाल आप कर लेंगे। आपने ऐसा सवाल पहले सीखा भी होगा। इसमें x की जगह पर tan थीटा माने तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो ये कट जाएगा उससे। तो हमने देखा x बराबर हमने माना tan थीटा। यहाँ लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी जब थीटा के पदों में आएगा तो। माना जी हमने मान लिया। अब बेटा पहले अवकलन कर लें इसका, लिमिट बाद में चेंज करेंगे। x का, हाँ यहाँ बच्चे परेशान रहते हैं किसके सापेक्ष क्या करें।
थीटा के सापेक्ष अवकलन करें या एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो मैं थीटा के सापेक्ष करूंगा इसका, तो dx बटे डी थीटा बराबर टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, बस इतना होता है। अब इसको आप भिन्न करेंगे तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी पूरी वैल्यू dx की पे ये लगानी है आप लोग। ठीक है साहब, यहां पर आए मैटर। अच्छा लिमिट भी चेंज कर लूं, पहले यहां लगा दूं क्या, देख लें, चलें लिमिट भी बदलना है। हाँ भाई लिमिट बदलें, x बराबर पहले क्या लगाएं, एक, x बराबर एक लगाऊंगा तो टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा, एक। अब ये किसका मान होता है टेन में, 45, तो देखें ऐसे लिखेंगे टेन थीटा बराबर टेन 45, 45 कहते हैं पाई बाई 4, और इससे जगह थीटा बराबर आ गया पाई बाई 4, यानी एक लिमिट हमको मिली ऊपर वाली पाई बाई 4। सुनील समझ में आ रही होगी बात। अब की बात जीरो लगाएंगे, x बराबर जीरो लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर जीरो, तो ये भी जीरो का ही होता है, तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो, यहां तक बात समझ में आई, ठीक। साइन इनवर्स, यहां पर देखें 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, पूरा खेल किसमें हो गया, थीटा के पदों में, तो लिमिट भी किसके पदों में, थीटा के पदों में। साइन इनवर्स सवाल आ सकता है, ये बोर्ड में ध्यान रखें आप लोग, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ऐसा करवाया है पिछली बार, साइन 2 थीटा, और यहां लिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है, इससे ये चल बसा, तो हमारा सवाल क्या बना, अभी यही देख लेंगे लाइन, 0 से पाई बाई 4, बेटा ये कटा तो 2 थीटा बचा केवल, 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यहां से दो बाहर निकालने आप लोग, बिल्कुल, थीटा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोग सब जानते हैं किससे होगा, बिल्कुल दो वाला, पहला और दूसरा। आगे बात समझ में, ये आप लोगों को सिखाया है 7.6 में सवाल है ऐसा। तो बेटा अब ये पहला दूसरा कौन सा मान है, ये बीजगणित है, ये त्रिकोणमिति है, तो आई एल ए टी, टी बाद में आ रही है, पहले एल ये वाला, यानी पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। अगर ये समझ में नहीं आई तो आप 7.6 बारीकी से समझ सकते हैं। दो से छेड़ा नहीं, दो सबके बाहर है, ये बच्चे गलती फिर होती है। एक बार हमने सवाल में लिख दिया था कि दो का गुणा नहीं किया पूरे में, वो जो आंसर गलत आ रहा था, दो बाहर जहां लिखा रह गया, मल्टीप्लाई नहीं किया लास्ट तक, वो सवाल गलत आ रहा था, हमने इसीलिए उसमें डाल दिया है वीडियो में कि दो से पूरे में गुणा करेंगे तो आंसर करेक्ट मिलेगा आप लोगों का, ठीक है, वो ध्यान नहीं रहा था, भूल गए। तो बेटा इसका करेंगे प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा, ध्यान दें ध्यान, माइनस बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन थीटा का अवकलन थीटा के साथ एक, और इसका समाकलन टेन थीटा, यहां डी थीटा क्योंकि पूरे का समाकलन दिया, 2 थीटा टेन थीटा, लड़के ध्यान दे, माइनस, यहां फिर परेशानी, आप लोग जानते हैं टेन थीटा का समाकलन सीधे सीधे माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस यहां आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस थीटा, समाकलन खत्म, लिमिट चला दें 0 से पाई बाई 4, दो सभी के बाहर है, उसकी चिंता ना करें। अब आप लोग थीटा की जगह पर एक बार पाई बाई 4 लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दो से बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, एक बार यहां अपर लिमिट देखें गलती हो जाएगी, और यहां पर लोअर लिमिट, इसका ध्यान रखें, अपर लिमिट पाई बाई 4, डायरेक्ट समझ में आ रही होगी, अगर मैं 10 पाई बाई 4 लिखूंगा तो उसका मान क्या होगा, एक, मैं लिख दे रहा हूं अगली लाइन में कर दूंगा, ठीक है, 10 पाई बाई 4 प्लस लॉग कॉस पाई बाई 4, अपर लिमिट कंप्लीट, लोअर लिमिट 0 इंटू 10, 0 प्लस लॉग कॉस 0, ठीक, 2 बाहर है बिल्कुल, पाई बाई 4, ध्यान दें कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी, यहाँ 10 45 का मान क्या होता है, एक को मैं नहीं लिख रहा हूं, उसके साथ गुणा में चला जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस लॉग, बेटा कॉस 45,
cos 45 और cos 45 का मान होता है 1/√2। यहां तक बात हमारी कंप्लीट। माइनस, इसको छोटे ब्रैकेट में लगाएं अभी क्योंकि ये दो सबके बाहर है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। अच्छा, cos 0 की वैल्यू और आप देखें, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो log 1 हो जाएगा बेटा, log 1। ये हमारा यहां तक कंप्लीट। अब log 1 की वैल्यू क्या होगी आप लोग देखें, अन्यथा मैं इसमें गुणा कर रहा हूं, पहले ध्यान दें। देखें, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, ठीक, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो π/2, तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, प्लस 2 का बेटा यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा 2 log 1/√2, माइनस 2 का इसमें भी गुणा करूंगा तो 2 log 1। एक बार आंसर शीट से आंसर मिला, अन्यथा एक काम करें, यहां से खेल खेला जाएगा, ठीक है, यहां से देखें कुछ खेल खेला जाएगा। π/2 से तो छेड़ा नहीं, π/2 तो आएगा। मैं बेटा यहां से 2 बाहर निकाल लूं, देखें एक बार, 2 बाहर निकाला बच्चे, क्या बचा, log m माइनस log n। 2 बाहर कर देंगे तो log m माइनस log n, तो ये हो जाता है log m अपॉन n। नीचे एक और एक लिखें या ना लिखें, यहां तक काम क्लियर, ठीक। π/2 प्लस, अब एक और चीज, ये बेटा 2 आगे लगा हुआ है, इस 2 को हम यहां लगा सकते हैं, ये ऐसे लगा हुआ है 2 log 1/√2। या तो ये उत्तर होगा, ये उत्तर नहीं होगा तो 2 कहां लग जाएगा, इसकी पावर पर, जो पावर वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो एक बार आंसर मिला है, ऐसे भी हो सकता है, देखें इसका आंसर फाइनल, π/2 प्लस log 1/√2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 2। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो π/2 प्लस log 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या आएगा, 2। ये आपका आंसर। अगर थोड़ा सा आंसर अलग हो तो मुझे बताएं, फिर मैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करूं, ठीक है। 1/2 तो ये आपका आंसर। लेकिन बच्चे कह रहे हैं यहाँ ये आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, आंसर कुछ और आ रहा है। तो एक काम किया होगा उसने, इसको दोबारा तोड़ें 2 बार, ठीक है। यहाँ देखें, इधर इतने में आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ π/2 से तो कोई मतलब नहीं है, π/2 तो ठीक आ रहा है, प्लस ये log 1/2 को मैं लिख सकता हूँ log m माइनस log n, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि वो log m/n हो जाता है, फॉर्मूला ऐसे होगा। अब log 1 की वैल्यू आप देखें तो वो 0 होती है, याद कर लेना, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर यहाँ 0 लगा देंगे, अब यहाँ 0 और ये माइनस का log 2, और 0 लिखें या ना लिखें फिर हमारा आंसर हो जाएगा π/2 माइनस log 2। ये आंसर ऐसा होगा किताब में, उससे ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी कोई ज्यादा वो नहीं है, एक ही बात है दोनों चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला सवाल आप लोगों के सामने, चौथा सवाल। थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं लेकिन सवाल करने का तरीका वही रहेगा। आप लोग, आपने जड़ समझ ली, समझ ले समाकलन की, तो कोई सा सवाल हो आप लोग परेशान ना होंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें देखेंगे, इसको टी मान लें, टी मान के ये तो कटेगा नहीं, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, वो हट जाएगा, जैसे ऐसे x प्लस 2 बराबर टी। अच्छा, किताब में दिया है x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर माने, आप ऐसे माने, किताब को ना देखें। x प्लस 2 बराबर टी, जो हमने जो तरीका जानते हैं हम उसको लागू कर रहे हैं, हम किताब के कोई तरीके को नहीं जानते। टी मान लिया, इसका अवकलन करेंगे तो बेटा ये तो dx बराबर dt हो जाएगा केवल, क्लियर यहां तक। अब हम अपने सवाल पर लौटे, लिमिट भी चेंज होंगी, लिमिट भी चेंज होंगी, तो लिमिट कैसे चेंज होंगी, ध्यान दे लड़के बात नहीं। x बराबर पहले 2 लगाएं, x बराबर 2, तो 2 और 2 4, x बराबर 0 लगाएंगे तो 0 प्लस 2 यानी t बराबर, यानी 0 लगाने पर t बराबर क्या मिला, 2। अच्छा, अब ये हमने लिमिट तो चेंज कर दी 2 से 4, यहाँ x है, ठीक है, यहाँ रूट में क्या मान चुके हैं हम पूरे को, t, और dx की जगह पर क्या हो जाएगा, dt। लेकिन अभी सवाल गलत, क्योंकि हमारा पूरा t के पदों में होना चाहिए, तभी ये लिमिट चलेंगी और तभी ये सवाल होगा। हम आप यहां से आप कर सकते हैं, जो x प्लस 2t माना था, अगर x को अलग करें तो t माइनस 2 ये उधर पहुंच जाएगा। अरे ये सभी बच्चे जानते हैं कि x प्लस 2 बराबर हम t मान चुके थे, लेकिन हमको x हटानी है, तो बेटा x की जगह पर हम लिख सकते हैं t और इधर पहुंचा दें माइनस 2, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, t माइनस 2, और यहां पर लिखेंगे t की पावर 1/2। अब आप गुणा कर सकते हैं 2 से 4, इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पावर 1 मानी जाएगी, तो 2 1 2 3/2 माइनस 2t की पावर 1/2 डी
ठीक, आसानी से आप इसका समाकलन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीका है, इसको आप बारीकी से समझें। इसमें लिमिट चेंज करना भी आ रहा है, सब आ रहा है, ध्यान से देखें। सवाल देखें बेटा ऐसे, समाकलन यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक। 0 से, अच्छा डायरेक्ट समाकलन कर दूंगा, लिमिट उधर चढ़ा दूंगा। समाकलन का नंबर टी की पावर 3/2 का समाकलन क्या होगा? टी की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, इसका समाकलन कंप्लीट। माइनस 2 बाहर ही रहने दें, टी की पावर 1/2 का हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, समाकलन कंप्लीट। लिमिट चढ़ा दें 0 से, अच्छा 0 से 4 के 2 से 4, 2 से 4 गलती हो जाएगी तो बिल्कुल आंसर नहीं मिलेगा, तो ये निश्चित समाकलन है। हाँ सुनिए, इसको सीधा करें, टी की पावर 2 2 3 5/2, बिल्कुल दिनेश सही बोल रहा है, इसका भी 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2, इतना काम आना चाहिए बच्चों पर। ये बच्चे सीख गए तो समझना शुरू की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई उसकी। अब इसको भी हम सीधा करके लिख सकते हैं 2/5 और टी की पावर 5/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4/3, बिल्कुल सही सुनील, टी की पावर 3/2। 1 2 अच्छा देख लें, कोई उल्टा सीधा लिख गया तो आंसर नहीं मिलेगा। अब आप लोग एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ एक बार अपर लिमिट इतने में माइनस लोअर लिमिट, एक बार 4 लगाऊंगा 2/5, हाँ यहाँ परेशानी आएगी, 4 की पावर 5/2, अब यहाँ एक नहीं है जो एक हो जाएगा, माइनस 4/3 टी और टी की जगह पे 4 की पावर 3/2। यहाँ देखें छोटी सी एक तरीका लगेगा, कक्षा 5 का और 6 का बदल जाएगा, आप लोग कर लेंगे उसे। अब लोअर लिमिट पर आ जाए, 2 लगाना है बेटा, तो 2/5 तो है ही है, टी की जगह पर 2, इसकी पावर 5/2 माइनस 4/3 वही 2 और 2 की पावर 3/2। अब केवल कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल बन सकती है क्योंकि सवाल सरल है। कैसे बनेगी? 2/5 से छेड़े नहीं, जो बच्चे नहीं जानते वो सीख लें। इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 ऐसे, और ये पावर और इसकी 5/2, तो आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का गुणा करते हैं, तो गुणा में ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी? कट जाएगी, ठीक। उसी प्रकार इसको करूंगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, फिर भी ये 2 से 2 कट जाएगी, इधर वाला मैटर इधर हुआ माइनस, इधर वाला कुछ नहीं हो रहा है अभी, तो फिलहाल यूं ही रहने दें। 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, वो बाद की बात है, बदल लेंगे बाद में, 2 की पावर 3/2, ठीक है। इसको देखें, 2 की पावर 5 बेटा कितना हो गया? 2 2 के 5 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 32, और 2 2 की पावर 3 तो 8, इधर कैलकुलेशन इतनी हुई, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है और कुछ ऐसा नहीं है। इसका से मल्टीप्लाई 32 दूनी 64/5 माइनस 8 चौक 32/3। ध्यान दें बेटा, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक होने पर आंसर नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो रही है। माइनस इसका क्या करें? ये सबसे बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो उससे हाँ एक वो कट जाएगा, ठीक है। चलो 2/5, बिल्कुल सुनील ने बताया, इसको हम √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे ऐसे तो ये 2 ही रहेगा, और इसकी पावर हो रही है बेटा कितनी? 5/2, 4/3, यहां भी लिख सकते हैं √2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है? 3/2, तो ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, ठीक। इसकी कैलकुलेशन क्या आई? इसकी भिन्न करके देखिए बेटा, इसका इसमें नीचे का नीचे, 12 के 2 7 की 12 के 2 हासिल 1, 18 और 1 19 माइनस 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 की 15 16। देखते रहे, कैलकुलेशन थोड़ी करते रहे, अन्यथा गलत हो जाएगा तो कुछ आंसर नहीं मिलेगा। ये बेटा क्या आया? 2/5, अच्छा ध्यान दें √2 की पावर 5, यहाँ आनंद आएगा,
√2 की पावर 5, यानी √2 की पावर 5 का मतलब √2 कितनी बार? 5 बार। और 5 बार लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, देखें मैं मिटा दूंगा अभी। ध्यान दें, इसका इसमें करेंगे तो 2, इसका इसमें करेंगे तो 2, 2 दूनी 4 √2, 4 √2 माइनस 4/3 √2 की पावर 3, यानी √2 3 बार, यानी 2 √2, बिल्कुल 2 √2। बस अब हम कैलकुलेशन देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। पहले इसमें से घटा दें बेटा, क्या बचा ये? 32, 32/15 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो 8 √2/5 माइनस 4 दूनी 8 √2/3। बिल्कुल कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन करता जा रहा हूं। ठीक है, अब इसका इसमें कैलकुलेशन करें, इससे छेड़े नहीं क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, केवल इसकी कैलकुलेशन करें अंदर वाली की। क्या आएगा बेटा? इसका इसमें 8 की 24 √2 माइनस 40 √2 15। बहुत से बच्चों पर ये आता नहीं है, रूट के गुणा जोड़ घटाव नहीं आता। इसमें से घट जाएगा 24 √2 और ये, तो माइनस का बचेगा। क्या बचेगा माइनस का? बताएं। 16 √2, बिल्कुल बेटा, माइनस पहले से लगा हुआ है और माइनस और बचेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 16 √2 बटे नीचे क्या चल रहा है? 15। अब 15 हमने ले लिया एलसीएम, तो बचेगा 32 प्लस 16 √2। अब 16 कॉमन आ रहा है ऊपर से, आप देख सकते हैं। ठीक है, आंसर मिलाने के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है। ऊपर से 16 अगर कॉमन निकाल लिया तो 2 प्लस √2 बटे 15। 15 चाहे यहां लिख लें चाहे पूरी के नीचे लिख लें। एक बार आंसर मिलाएं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। 16 √2/15, कैसे 16 √2? ठीक है, ये आप लोगों का आंसर 16/15, 2 प्लस √2। बच्चे परेशान रह रहे हैं, ये असली आंसर ये है। किताब वाले ने क्या लिखा है वो और थोड़ी कैलकुलेट हाई बना दी है, उसने √2 बाहर निकाला और होगा तो यहाँ √2 बचेगा, क्योंकि √2 2 बार होता है 2 में। ठीक है, यहाँ √2 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो किताब में ये आंसर होगा। ठीक है, किताब में ये आंसर होगा, इसको सही कर लेंगे। अगर किताब से मिलाना चाहेंगे तो इसे लिख लेंगे। √2 और कॉमन निकाला तो क्या बचा? यहाँ से √2 निकाला तो यहाँ पर √2 रह जाएगा, क्योंकि 2 में से एक √2 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। नीचे ये 15 है ये, तो किताब वाले ने ऐसे लिखा है, आप लोग ऐसे लिखें, ये आप लोग ऐसे लिखें। ठीक है, +1 प्लस है यहाँ। ठीक है, ये प्लस का निशान। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, केवल कैलकुलेशन हाई है और ये कैलकुलेशन कोई बच्चा नहीं जानता है, इसे अच्छी तरह से सीख लें, तरीका वही रहेगा। हाँ भाई, आपके सामने 5वां सवाल स्क्रीन पर, तो आप लोग देख रहे होंगे। cos x अगर t मान लें तो cos x के अवकलन में साइन आता है, कट जाएगा। ठीक है, cos x बराबर हमने माना t, तो पहले लिमिट भी चेंज, पहले अवकलन करें। अवकलन करेंगे तो इसका होगा माइनस साइन x, तो अवकलन कर रहे हैं माइनस साइन x dx बराबर dt। dx अकेला छोड़ेंगे बेटा तो हो जाएगा माइनस का dt बटे साइन x, तो वो माइनस ऊपर लगा दिया है, उसी को चिंता वाली बात है। अब यहां से लिमिट चेंज करना सीखें। लिमिट पहले x की वैल्यू आप π/2 लगाएंगे, x बराबर π/2 लगाने पर ये हमारा हो जाएगा cos π/2 बराबर t। cos 90 हो गया बेटा, और cos 90 का मान 0 होता है, तो साइन 90 का 1 होता है, तो cos 90 का 0 लगाएं। अब की बार x बराबर 0 लगाने पर cos 0 बराबर t, और cos 0 की वैल्यू 1, यानी लिमिट ऐसी आई अब की बार 1 यहां और 0 यहां, 1 से 0। साइन x बटे 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो cos t माना है। ठीक है, और dx की जगह पर माइनस का dt बटे साइन x। साइन x से साइन x कटा, माइनस बाहर निकालें, माइनस बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा? 1 से 0, 1/1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहाँ क्या चल रहा है? dt। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर tan 1 x का होता है,
तो इसका डायरेक्ट समाकलन कर दूं, माइनस से छेड़ू नहीं, ये माइनस लगा हुआ है, और ज्यादा करें आप घबराएंगे तो माइनस को बिल्कुल अलग रखें, अलग, बिल्कुल अलग। इसका हो जाएगा टेन इनवर्स टी और 1 से 0। इस माइनस से बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये बहुत बड़ी गलती कराता है। माइनस अलग रखें बिल्कुल, माइनस बिल्कुल बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 0, यानी टेन इनवर्स 0, लोअर लिमिट 1 यानी टेन इनवर्स 1 माइनस से छेड़ेंगे। ये हमें पता है 0 का मैटर होता है पूरा, तो ये तो क्या बन जाएगा 0 माइनस, हाँ ये थोड़ा परेशान करेगा। टेन इनवर्स ये होता है बेटा टेन 45 का, और टेन पाई बाई 4, ये इससे घटा तो क्या बचा पाई बाई 4। आप देखें ये माइनस का पाई बाई 4 बचा, माइनस बाहर है, पहले मैं ऐसे लिख दूं एक बार, माइनस माइनस प्लस, उत्तर आ गया पाई बाई 4। एक बार आंसर मिला है सही बच्चे, बिल्कुल। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, आप लोग इस प्रकार सभी सवाल करें। तो 5 सवाल आपके हो चुके हैं, 6वां सवाल आप देखेंगे और आपके समझ में आ रहा होगा तरीका। यही तरीके रहते हैं, कोई नए तरीके नहीं आएंगे आप लोगों के सामने। केवल आप ये देखें कि हम समाकलन में क्या टी मान है, इसमें क्या एक्स मान है, कि जो हमारा ऐसा डिजाइन बन जाएगा उसका समाकलन हम जानते हैं। पूरे समाकलन में यही लागू होना है नियम, कि हम जो डायरेक्ट फॉर्मूले जानते हैं समाकलन के, उस प्रकार की डिजाइन आपको बनानी पड़ेगी, तब फॉर्मूला लागू होगा। ये अवकलन नहीं है तो डायरेक्ट चेन रूल लग जाएगा, इसमें कोई चेन रूल नहीं लगता, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो आज आपके सामने इतना ही काम, ठीक है, अगले वीडियो में लाएंगे आगे वाले क्वेश्चन। धन्यवाद।